नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो जो है हमारा, हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जेपीएससी का मेंस का पेपर है जो कि आपका है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पेपर। जी, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर है जो कि पेपर 2 है आपका। देख लेते हैं फुल मार्क्स कितने 150 हैं और टाइम कितने दिए हुए हैं। तो टाइम दिए हुए हैं आपके यहाँ पे 3 आवर्स के अराउंड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है यहाँ पे कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल। Question numbers 1 and 5 are compulsory. Answer remaining 4 questions from the rest, choosing at least 1 questions from part 1 and part 2. इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पे करीब 6 सवालों के जवाब देने हैं। जी हाँ, इन सारे में से। और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको कंपलसरी है, लेकिन जो रिमेनिंग आपका 4 क्वेश्चन जो बचते हैं उनमें से आप रेस्ट करोगे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन को फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है हमारा कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी, इनमें से 5 किसी सवाल का जवाब देना। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट। दूसरा है जो कि बी नंबर है, व्हाट इज ग्रीम लॉ, इलस्ट्रेट हाउ इट ऑपरेट्स एंड चेंजेस साउंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द नेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकेबुलरी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्क्राइब द ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम विद सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स। ये कुछ इस तरह के सवाल दिए हुए हैं जो कि आपका पार्ट 1 में है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या कहता है। 2 का ये कहता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से किसी 2 के बारे में लिखना है जो कि आपका ओड, सोनेट और लिरिक, इन तीनों में से किसी 2 के बारे में लिखना है। अब देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इन तीनों में से कुछ 2 को डिस्कस करना है, 2 को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ब्लैक वर्स, अलिट्रेशन और लैम्बिक पेंटामीटर। मुझे तो ब्लैक वर्स बहुत इजी लग रहा है, तो आप ब्लैक वर्स के बारे में लिख सकते हो अपना, लेकिन इस बार आपका जेपीएससी में कुछ इस तरह का सवाल होगा। अब देख लेते हैं आगे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये जो आपको पैसेज दिए हुए हैं ये बड़े बड़े, इन पैसेज को पढ़ करके फिर आपको इसके नीचे जो सवाल दिया हुआ है उसके बारे में आपको बातें करनी है, उसका जवाब लिखना है। जैसे कि आपका ये सारे पैसेज हो गए ऊपर तक। फिर नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सवाल क्या है हमारे देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सवाल हैं, कुछ इस तरह से सवाल होंगे हमारे कि वाई वॉज द ऑथर डिसमेड व्हेन ही रीड द प्लेकार्ड्स इन द स्ट्रीट। जी हाँ, वाई वॉज द ऑथर डिसमेड व्हेन ही रीड द प्लेकार्ड्स इन द स्ट्रीट। फिर सवाल है, वाई वॉज द कैप्टन रिलेक्टेड टू लेट द ऑथर बोर्ड वन ऑफ द केबिन्स इन द स्टीमर। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू कन्विंस द ब्रिगेडियर टू अलाउ हिम टू बोर्ड द स्टीमर। फिर इसी तरह से हमारा कुछ सवाल दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे 4 का ये कहता है, डू एज इनडायरेक्ट इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। जो है आपको डायरेक्टेड में यहाँ चेंज करना है, डू एज डायरेक्टेड इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ग्रामर से भी आपको रिलेटेड पोर्शन है यहाँ पे। अब देखते हैं, सब्सटीट्यूट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विथ 1 वर्ड।
A person who does not believe in God. A branch of biology dealing with plant life. Words which are similar in meaning. A doctor who treats the disease of skin. A person whose wife is dead. A person who hates women. A person who cannot read or write. कुछ इस तरह से। फिर देख लेते हैं, लिखा हुआ कि मेक सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स गिवन इन ईच पेयर, अटेम्प्ट एनी 5। इन आपको 7 में से आपको किसी 5 को अटेम्प्ट कर देना है, जो कि सही करना है अटेम्प्ट। इसी तरह से आपके सवाल होंगे क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर सवाल हैं। जो भी सवाल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं। अब देखते हैं, करेक्ट एंड राइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस। इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल मेंशन इट। जी हाँ, करेक्ट करना है और दोबारा से लिखना है। एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अनग्रामेटिकल सेंटेंस, जो अनग्रामेटिकल सेंटेंस है उनको दोबारा लिखना है, जो करेक्ट करके। इफ़ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल मेंशन, अगर वो ग्रामेटिकल पहले से है तो आप उसे मेंशन करोगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पार्ट 2 में हमारा आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश ड्रामा विथ रेफरेंस टू मिरेकल एंड मॉर्टेलिटी प्लेस। फिर बी में है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। फिर सी में है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन विक्टोरियन नॉवेल। फिर डी में है डिस्क्राइब रॉबर्ट फॉस्ट और वॉल्ट विटमैन एज अ पोएट। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ चिनुआ एचेबे और जे.एम. क्वार्टेज एज अ नॉवलिस्ट। फिर है इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर.के. नारायण टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश नॉवेल। फिर जी में है इवेलुएट द contribution of Nazim Ezekiel to the growth of modern English poetry in India। फिर यहाँ 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए है हमारा, डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मेन। क्रिटिकली एग्जामिन राजा राव कांथापुरा एज अ नॉवेल ऑन गांधीयन आइडिया। फिर ऑप्शन बी में है आपका बी में है सवाल कहता है 6 का बी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल लाइफ बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर द स्ट्रीट्स द फ्रेट्स हिज आवर ओपन upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of the sound and fairies signifying nothing, or life never gives us what we want at the moment that we consider appropriate। कुछ इस तरह से ही आपके दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है 7 का ये, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन of either heaven of freedom or a little black boy। explain the following with reference to the context। जी हाँ, explain the following reference to the context। it is the same for be it joy or sorrow, the path of its departure still is free। man's yesterday may never be like his morrow, naughty may endure but mutability। or give me to the drink is joy and pain which thin eternal hand can mete, for my insatiate soul can drain earth's outmost bitter outmost sweet। वो इस तरह से है। फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से कुछ 2 को एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे है बी में राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स। आपको इन चारों में से किसी एक पर 250 वर्ड्स में एक शॉर्ट एसे लिखना है, जिसमें आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सकता है, लिटरेचर ऑफ सोसाइटी और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड और जीएसटी के बारे में आपको लिखना है। कुछ इस तरह से ही आपका है। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमने अगर आपकी मदद की हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।